कल्पना कीजिए कि एक चोर अगर चोरी कर रहा हो और हमारे भैया जो बड़ी लाइट लगाकर यहां बैठे हुए हैं बिल्कुल मेरे ऊपर, चोर चोरी कर रहा हो और आप उसके ऊपर एक बड़ी सी लाइट दिखा दें, तो क्या होगा? वो आपका मित्र बन जाएगा। एसपी साहब भी यहां बैठे हुए हैं। चोर चोरी कर रहा हो और बड़ी सी लाइट आप उसके ऊपर डाल दे, प्रकाश डाल दे, तो वो आपका मित्र हो जाएगा या शत्रु हो जाएगा? बोलिए। शत्रु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके काम अंधकार के हैं और आपने उसके ऊपर ज्योति चमका दी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमारे काम अंधकार के हैं, हमारे काम झूठ के हैं और यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जैसे ही यीशु मसीह हमारे पापों के ऊपर प्रकट होता है, हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो हम अपने आप को उस प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्षमा मांग लें, या फिर हम चिल्लाने लगे, देखो ये रोशनी हमारे विरोध में है, ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रही है, ये हमें गलत कर रही है। मैं आपको बताता हूं, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय निकालिए बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 और पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, रोमियो उसका पहला अध्याय 28 पद, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर होकर चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, बुद्धिमान निर्बुद्धि, विश्वासघाती और माया रहित और निर्दयी हो गए। ये है हम कई बार बड़े अच्छे कपड़े पहन के, टिप टॉप, फेयर एंड लवली लगा के और अच्छा सूट बूट पहन के खड़े हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है हम अंदर से कैसे हैं। बाजार में वो क्रीम आती है काले को गोरा करने के लिए कि बस 30 दिन आपको ये क्रीम लगानी है, फिर आप गोरे हो जाएंगे। मैं 6 महीने लगाता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो चेहरा गोरा हो या ना हो, लेकिन ये बाइबल आपके जीवन को जरूर गोरा कर देगी। एक साहब हमारे ऑफिस में आए, बोले, भैया मैं यीशु मसीह से सहमत नहीं हूं। अरे भाई क्या हो गया? करा, यीशु मसीह कहते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो। मैं अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं कर सकता। मैं यीशु मसीह से बिल्कुल सहमत ही नहीं हूं। मुझे तो यह सिखाया गया है, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। मेरा शास्त्र तो यह कहता है कि जो बुरा करे उसको मारो। मैं बड़ा परेशान हो गया, प्रभु से पूछा, प्रभु क्या बोलूं? वो साहब बोले, आचार्य जी आपको पता नहीं है मेरा पड़ोसी कैसा है, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरा बॉस जहां मैं काम करता हूं वो कैसा है। अरे मेरे पास तो एक लिस्ट बनी है, किसने मेरे संग कौन सी तारीख को क्या किया, और आपका यीशु मसीह कहता है मैं उन्हें माफ कर दूं। कैसे संभव है? मैंने सोचा प्रभु इसको कौन सी बाइबल की वर्स दूं। प्रभु बोले, इसको बोल ऐसी एक लिस्ट इसके पड़ोसी के पास में और उसमें इसका नाम लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों, अगर हम लिस्ट बनाते रहे और दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, तो सवेरे पता चला गुप्ता जी दूध लेने जा रहे हैं तो एक आंख फूटी है। क्या हुआ? अरे साहब वो शर्मा जी मिल गए थे उन्होंने। शर्मा जी आपको क्या हुआ? अरे साहब आपको पता नहीं, वो वर्मा जी मिल गए थे उन्होंने। इसलिए यीशु मसीह का सिद्धांत है, अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो, उनके लिए प्रार्थना करो
और आपको पता है मैं यीशु मसीह का प्रचार क्यों करता हूं? इस पवित्र शास्त्र बाइबल में और भी लोग हैं, 5000 लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। आदम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 5000 लोगों के नाम लिखे हैं, पर मैं उनका प्रचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। करने वाला केवल यीशु मसीह है। उसने जो कहा है उसने करके दिखाया। एकमात्र वही हमारा विकल्प है। मेरे एक साहब हैं, मित्र हैं, उनके घर में एक बड़े से गुरुजी की फोटो लगी हुई है। मैं जब भी उनके पास उनसे मिलने के लिए जाता हूं, वो दौड़कर अपने कमरे से जब बाहर आते हैं, गुरुजी को नमस्कार करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उठते हैं, गुरुजी का तस्वीर को हाथ लगाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अगर आप उनके संग 1 घंटा बातचीत करेंगे तो 1 घंटा में कम से कम 20 बार वो गुरुजी की तस्वीर को छूकर नमस्कार करेगा। तो मैंने अपने मित्र से पूछा, भाई आपके जो ये गुरुजी हैं ये जीवित हैं? बोले नहीं, ये तो इन्होंने तो समाधि ले ली। अच्छा, मैंने कहा परंतु मेरे गुरुजी तो जीवित हैं। कहते हैं हाँ हम जानते हैं, आपके गुरुजी को वो लोगों ने क्रूस पर लटका दिया था, बड़े अच्छे संत थे, वो भी बहुत अच्छे गुरु थे। मैंने कहा सुनो भैया, वो यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका था वो सिर्फ आधे घंटे की 1.5 घंटे की घटना है। उसके बाद आपको मालूम है कि यीशु मसीह मरकर जीवित हो गया। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हम तो सेंट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, मदर टेरेसा स्कूल में पढ़े हैं, वहां तो यीशु मसीह आज भी लटके हैं। क्या बात करते हो आप? मैं बोला देखो भैया, यहां पढ़ो, आप सेंट ट्रेजा में पढ़े हो या सेंट फ्रांसिस में पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। वो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं। टीवी में हमारे गुरुजी आते हैं, मुझे भी उनका कार्यक्रम बड़ा पसंद है। वो अपने भक्तों से कहते हैं कृपा आ रही है, तो मैं इधर उधर देखता हूं कहां से आ रही है। मैं अपनी पत्नी से कई बार कहता हूं दरवाजा खोल दो, कृपा रुक नहीं जाए। वो कहते हैं कि साहब महाराज बड़ा दुखी हूं गुरुजी, बड़ा परेशान हूं। कहते हैं अच्छा ठंडी खीर खाई है? ठंडी खीर नहीं खाई है, तुम ठंडी खीर खाओ, तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी। ठीक है साहब। एक सज्जन आए, बोले अच्छा साहब पत्नी से लड़ाई रहती है, घर में अशांति रहती है, अमंगल है घर में, क्लेश है घर में। बोले कभी पत्नी को ब्रेड पकोड़े खिलाए तुमने? ब्रेड पकोड़े हरी चटनी से खिलाओ, तुम्हारे घर में शांति आएगी। तो मैं गया तुरंत अपनी पत्नी के लिए भी 2 ले आया कि चलो भैया हमारे घर में भी शांति हो जाए थोड़ी। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है लोभी गुरु और लालची चेला। सब लोग बोलो, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। परमेश्वर के सामने वो लोभी गुरु और लालची चेला दोनों ठेला चलाएंगे। आप समझ रहे हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। परमेश्वर की व्यवस्था और सिद्धांतों से खेलना मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है। मनुष्य परमेश्वर के सामने एक धूल है और आज वो मनुष्य स्वयं गुरु बन बैठा है। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है मांत्रिक उपनिषद में साक्षान्न गुरु रेव हर, केवल परमेश्वर हमारा गुरु है, मनुष्य हमारा गुरु नहीं हो सकता। गुरु का मतलब है अंधकार को दूर करने वाला। गु माने अंधकार और रू माने दूर करने वाला। जो अंधकार को दूर कर दे वही आपका गुरु है और ये मनुष्यों से नहीं हो सकता। क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है?
क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? गुरु कौन है? मैं आपको बताता हूं। भारतीय दर्शन शास्त्र ब्रह्म विद्या पद 31 में लिखा है, परमात्मा परमेश्वर स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति स्वयं परमेश्वर हमारा गुरु है। कोई मनुष्य हमारा गुरु नहीं हो सकता। मनुष्य हमारा मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, लेकिन वो हमारा गुरु नहीं हो सकता जो हमको अपरोक्ष दर्शन करा सके। परमात्मा जो दासत्व में नहीं है, जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, जो स्वयं केंद्रित है, स्वयं स्वचलित है, वो परमेश्वर हमारा गुरु है। ब्रह्म विद्या पद 31 में लिखा है। मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, श्रुतमम गुरु सब जानता है। श्रुतमम गुरु सब जानता है। मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, ब्रह्मनिष्ठम वो पूर्ण परमेश्वर है, आंशिक नहीं है। वो किसी संत और महात्मा के द्वारा नहीं, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ब्रह्मनिष्ठम अथर्ववेद 11:5-17 में लिखा है, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी है, वो शादी ब्याह करके बच्चे पैदा नहीं करता। पढ़नी 4:4-98 में लिखा है, वो निष्पाप निष्कलंक है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है। पढ़नी 4:4-98 में लिखा है, वो निर्मल और त्रिकाल यज्ञ है, तीनों लोकों का स्वामी है। और विवेक चूड़ामणि 34-56 में लिखा है, वो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए शरण स्थल है। शरण स्थल है। ये 7 महत्वपूर्ण चिन्ह, 7 महत्वपूर्ण बातें। पहला परमात्मा, दूसरा श्रोतिमम, तीसरा ब्रह्मनिष्ठम, चौथा ब्रह्मचारी, पांचवा निष्पाप निष्कलंक, छठा निर्मल त्रिकालयज्ञ और 7वां शरण स्थल। ये 7 महत्वपूर्ण चिन्ह जिसमें है, केवल वही हमारा गुरु हो सकता है। और इसलिए दर्शन शास्त्र में लिखा है, परमात्मा द मोस्ट हाई, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह पहला और अंतिम है, आदि और अल्फा है। कुलिसियों की पत्री में लिखा है, सब वस्तुएं उसके द्वारा ही रची गई हैं। वो प्रथम है, प्रथमजा, वो प्रारंभ है। श्रोत्रमम सब बातों का जानने वाला है। यीशु मसीह को पता था कि किस मछली के मुंह में सिक्का मिलेगा। यीशु मसीह को पता था कि कौन सा शिष्य उनको पकड़वाएगा। यीशु मसीह को पता था कि मुझे वो दर्दनाक मृत्यु को सहना है, वो भयानक क्रूसीय बलिदान को सहना है। यीशु मसीह को पता था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। इसलिए उसने अपने शिष्यों से कहा, तुम डरना नहीं, देखो मैंने मृत्यु को जीत लिया है, मैं मृत्यु पर जयवंत हूं। उसको पता था। अथर्ववेद 11:5-17 में लिखा है, ब्रह्मचारी, यह भविष्यवाणी है, जब परमेश्वर अपने आप को संसार में प्रकट करेगा, उसका जीवन कैसा होगा। वो परम सन्यासी, परम वैराग्य ब्रह्मचारी होगा। इसलिए मत्ती 5:17 में लिखा है कि मैं उन भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूं। उन भविष्यवाणियों को पूरा करने। निष्पाप निष्कलन। राजा की पत्नी कहती है, इसके विषय में हाथ मत डालना, ये एक धर्मी पुरुष है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका था, तब डाकू ने कहा, हमने तो पाप किया है, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। क्या पाप था यीशु मसीह का? निष्पाप निष्कलंक निर्मल त्रिकालयज्ञ, तीनों लोकों का स्वामी, उसका सिंहासन आसमान में है
और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। और याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसके शरीर से निकल गया, 3 दिन उसका आत्मा पाताल लोक में था, कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाने के लिए। वो तीनों लोकों का स्वामी है। वो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का परमेश्वर है। लिखा है शरण स्थल, उसमें लोग शरण पाएंगे। जब उस स्त्री के ऊपर पत्थर वहा किया जा रहा था, एक भी व्यक्ति उसको बचाने के लिए तैयार नहीं था। सब उसके विरोध में खड़े थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि अगर उस स्थान पर यीशु मसीह नहीं होता तो उस स्त्री का आज क्या होता। उस स्त्री ने यीशु मसीह में शरण पाई, इस अंधे ने यीशु मसीह में शरण पाई। कोई उससे प्यार नहीं करता, कोई उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, कोई इस अंधे की चिंता नहीं करता, कोई उस सामरी स्त्री की चिंता नहीं करता जिसका वर्णन यूहन्ना 4 में है। लोग उसको तिरस्कार करते हैं, लोग उसका अपमान करते हैं, लेकिन आपको पता है 3.5 घंटे प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की, जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, जिससे कोई मिलना नहीं चाहता। आज उससे मिलने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर उसके सामने बैठा है, वो उससे बातें कर रहा है। 3.5 घंटे प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बातें की। शरण स्थल, वो लोग जिनसे कोई मिलना नहीं चाहता, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है, उन लोगों को उसने अपने जीवन में शरण दी, बुलाया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बड़ी सुंदर कहानी है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। लूका 15 अध्याय में आपको मिलती है। निकाल लीजिए अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो। लूका उसका 15 अध्याय और 11 पद से यह कहानी है। जब वो जवान बच्चा अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर चला जाता है और अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो सूअरों के बाड़े में अपने जीवन को काटता है, उसका धन समाप्त हो जाता है, उसके मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन उसके मन में यह विचार आता है कि वो कहता है, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और अपने पिता के विरोध में पाप किया है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से क्षमा मांगूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है जिसे हम घर वापसी कहते हैं, और मैं आपको बताता हूं, घर वापसी का मुद्दा परमेश्वर का मुद्दा है। घर वापसी का मुद्दा बाइबल का मुद्दा है। हर बालक अपने पिता को ढूंढता है और अपने घर लौटना चाहता है। उसने कहा, मैं अपने घर जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। I have sinned against you, मुझे क्षमा कर दो। जब वो मार्ग में था, 20 पद में लिखा है, अभी वो मार्ग में ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया और दौड़कर गले लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने दिनों जब उसका पुत्र उससे दूर था, उस पिता को नींद नहीं आती होगी, उस पिता का मन हमेशा व्याकुल रहता होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका जनक है, वो उसका सृष्टि करता है, उसने उसको पैदा किया है, वो उसके लिए तड़पता है। अगर इतने दिनों में वो जवान लड़का तड़पा है तो उसका पिता भी ठीक से सो नहीं पाया होगा। उसके मन में प्रत्येक दिन यही प्रश्न होगा, काश एक दिन मेरा बेटा लौट कर आ जाए। और जब उसका पुत्र लौट कर आया, वचन में लिखा है, उसने उस पर तरस खाया, उसे गले लगाया, चूमा। शायद हम होते तो कहते, भैया और पैसे लेने आ गए हो, अब नहीं है हमारे पास, इसको बाहर निकालो। लेकिन उसके पिता ने दौड़कर उसे चूमा, उसे प्यार किया, उसे गले लगाया, उसके हाथ में वो अंगूठी पहनाई और उसको अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है?
परमेश्वर आपका धर्म नहीं बदलना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप पापों से स्वतंत्र हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप एक बार फिर परमेश्वर के पास लौट आएं। भारतीय दर्शन शास्त्र मनुस्मृति अध्याय 2 में लिखा है, पापम पाप कर्मा पापात्मा पाप सम्मात्रा हिमाम पुंडक्षम सर्व पाप हरे हरे। ए परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। हम जो पाप में डूब चुके हैं, हम पर तरस खाइए। और लिखा है, पिता ने अपने पुत्र पर तरस खाया। ऋग्वेद उसका 10वां मंडल में लिखा है, प्रभु हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए। ऋग्वेद 7:86 में लिखा है, हमें दंड मत दीजिए। ऋग्वेद 5:85 में लिखा है, आप हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। और यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि पापियों को क्षमा किया जाए। क्षमा का संदेश, उससे पहले बहुत से संदेश थे। जो पाप करे उसको मार दो, जो गलत करे उसको सजा दो। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अधर्म नहीं किया? संत तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मोह से, सब पतितन में नामी। आदरणीय संत तुलसीदास जी ने अपने पापों को अंगीकार कर लिया। मैं हूं पापी, उन्होंने इस बात को मान लिया। आदरणीय गुरु नानक साहब ने भी कहा, हूं पापी पतित परम पाखंडी, मैं तो परमेश्वर की दृष्टि में पापी हूं। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कही अति दीन प्यारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया पे बस बिचारे। मेरे पापों को कौन क्षमा करेगा? कौन होगा जो मुझ पर तरस खाएगा? मेरे प्रियो, एक पक्षी भी अपने बच्चों से प्रेम करता है। एक बार एक जंगल में आग लग गई और दूसरे जीव जंतु वहां से भाग रहे थे, लेकिन एक पेड़ था जिसके ऊपर एक पक्षी मंडरा रहा था। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे, ये पक्षी इस पेड़ के ऊपर क्यों मंडरा रहा है? ये भाग क्यों नहीं चाहता? ये उड़ क्यों नहीं चाहता? लेकिन जब उस पेड़ ने पूरी तरह से आग को पकड़ लिया, वो पक्षी उस आग में प्रवेश कर गया। लोग हैरान थे। जब आग शांत हुई, लोग उस पेड़ के निकट आए। उन्होंने देखा एक बड़ा पक्षी उस स्थान पर जला हुआ है, लेकिन उस जले हुए पक्षी के नीचे 2 छोटे छोटे बच्चे उस स्थान पर हैं। एक पक्षी भी अपने बच्चों से प्रेम करता है, तो वो परमेश्वर जिसने आपको अपनी समानता में बनाया है, वो आपको कितना प्यार करता होगा। वो आपके बिना नहीं रह सकता, वो आपकी चिंता करता है, वो आपके साथ साथ। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। मुंबई से एक वेल विशर ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी आर्थिक सहायता की है। हम इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से हम प्रार्थना करना चाहते हैं इनके स्वास्थ्य के लिए। ये अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु हमारा चंगाई दाता है, वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि इस रोग से आपको मुक्ति मिले। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं जवानों के लिए जो इस समय अपने माता पिता से दूर हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढ रहे हैं। कई जवान नशे में और तमाम प्रकार की बुराइयों में चले गए। ऐसे परिवार जहां पर पति पत्नी के बीच में तनाव है, मनमुटाव है, परिवार टूट रहे हैं, बिजनेस में और घर परिवार में, नौकरी में कई प्रकार की समस्याएं हैं। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आकाश के पक्षी ना बोते ना काटते, लेकिन परमेश्वर को उनकी चिंता है। तो हम तो उसके बेटे और बेटियां हैं, ये प्रभु का वायदा है।
आइए हम मिलकर इन सब बातों को प्रभु के चरणों में रखें और उस महान प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं विशेष रूप से हमारे स्वेल विषय के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आर्थिक रूप से सहायता की ताकि यह कार्यक्रम पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। हम यीशु मसीह के नाम से इन्हें और इनके परिवार को आशीष देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, जब ये अल्जाइमर नामक बीमारी से पीड़ित है पिता, यीशु मसीह आप अपना हाथ बढ़ाएं और अपनी चंगाई को उनके जीवन में लेकर आए, ताकि इनकी चंगाई इनके जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही हो। हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके काम, उनके आने जाने, तमाम बातों पर आपकी आशीष हो। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं जवानों के लिए पिता परमेश्वर। हम देखते हैं कई जवान जो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए और तमाम बुराइयों में और तमाम नशे में और लड़ाई झगड़ा और गलत बातों में चले गए और उनका संबंध उनके माता पिता से भी टूट गया। इससे जवान बच्चों को आप वापस लौटा के आए पिता, वापस लौटा के आए, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें प्रभु जी, अनुग्रह करें। तमाम ऐसे परिवार जहां पर तनाव है प्रभु जी, पति पत्नी के बीच में तनाव है, बच्चे और माता पिता के बीच में तनाव है, भाई भाई के बीच में तनाव है, ऐसे तमाम परिवारों को आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारे देश में बड़ी शांति हो, बड़ा अनुग्रह हो, ये हमारी प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर। आप हमारे देश को संभालें और तमाम बातों को आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारे कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इस ब्रॉडकास्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, एक छोटी सी सहायता राशि के साथ आप इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल लिख सकते हैं। साथ ही आप प्रार्थना कर सकते हैं हमारे बाइबल कॉलेज के लिए, जो गुरुकुल ऑफ क्राइस्ट, जिसे हम राजस्थान शहर में, जयपुर शहर में हम लेकर आने वाले हैं। अगर आप द गुरुकुल ऑफ क्राइस्ट के विषय में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारा विश्वास है कि हमारा और आपका परिश्रम हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष हो और निश्चित एक दिन हमारा देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।